नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए YouTube चैनल बिहार बोर्ड कॉमर्स हिंदी में। स्टूडेंट, इस चैनल पे कॉमर्स की पढ़ाई बिल्कुल हिंदी में कराई जाती है। गांव गांव के बच्चे कॉमर्स की पढ़ाई घर बैठे हिंदी मीडियम से कर सकते हैं। वैसे सारे छात्र जिनकी अंग्रेजी बढ़िया नहीं है और इंग्लिश की वजह से वो डरते हैं कॉमर्स लेने से, तो बिल्कुल आप इस डर को खत्म कर दीजिए। घर बैठे हिंदी मीडियम से आप कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे 11th और 12th दोनों के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मतलब ये जो आपका अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है और इकोनॉमिक्स है। तो अकाउंटेंसी का हिंदी मीडियम, जिसको हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं, बिजनेस स्टडीज को हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जिसका शॉर्ट फॉर्म ईपीएस है उसको हिंदी में उद्यमिता बोलते हैं। तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के जो पढ़ाई है ना वो आपको हिंदी मीडियम में मिले जा रही है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मैं लेकर आया क्लास 11th के लिए। ये क्वेश्चन 2024 क्लास 11th के एग्जाम में बिल्कुल आएगा और ऑलवेज आता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट हमारा है लेखा शास्त्र, जिसको इंग्लिश में अकाउंटेंसी कहते हैं, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तपालन क्या है। ये आपके एग्जाम में 11th में आता ही आता है। पुस्तपालन क्या है ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये इस चैनल का तीसरा वीडियो है। अभी तक 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल तक जुड़ पाए, हमारे क्लासेस को देख पाए, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि पुस्तपालन क्या है। तो अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग का प्रक्रिया फेमस था। अकाउंटिंग का ये पुराना स्वरूप है। अकाउंटिंग एक आधुनिक स्वरूप है हिसाब किताब करने की। उससे भी पहले जो लिखा पढ़ी होता था पुस्तकों में, वो पुस्तपालन के अंतर्गत आता था। तो ये प्रश्न एग्जाम में ऑलवेज आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि पुस्तपालन होता क्या है। बोला पुस्तपालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार के, ध्यान दीजिएगा, पुस्तपालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार के, मतलब पुस्तपालन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ काम है जिसमें क्या करते हैं, तो जिसमें व्यापार के वित्तीय स्वभाव के लेन देनों की पहचान की जाती है। बोला एक व्यापार में, एक बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कई सारे लेन देन होते हैं। तो पुस्तपालन के अंतर्गत सबसे पहला काम होता है कि व्यापार में जितने भी लेन देन हुए हैं ना, उनमें से उन लेन देनों की पहचान करना जो वित्तीय स्वभाव की हो, मतलब जो फाइनेंशियल नेचर की हो, मतलब वैसे सारे लेन देन जिनका पैसों से कोई संबंध है। फिर से बताऊं आपको, पुस्तपालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार के पहला पॉइंट वित्तीय स्वभाव के लेन देनों की पहचान की जाती है। पुस्तपालन की प्रक्रिया में सबसे पहला काम किया जाता है कि उस बिजनेस में जितने भी लेन देन है, जितने भी ट्रांजैक्शन है, उसमें वैसे लेन देनों की पहचान करना जो वित्तीय स्वभाव की हो। वित्तीय स्वभाव का मतलब वैसे लेन देन जो पैसे में मूल्यांकित किए जा सकते हो, जो मनी में मेजर हो सकते हैं, जिसे मुद्रा में मूल्यांकित किया जा सकता है, वैसे लेन देन जिसका पैसों से कुछ ना कुछ संबंध है, उसे कहते हैं वित्तीय स्वभाव के लेन देन। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस के द्वारा वस्तुओं का खरीदा जाना। बिजनेस अगर 2 लाख रुपए का वस्तु खरीदता है तो वित्तीय स्वभाव का लेन देन है। बिजनेस के द्वारा बैंक में पैसे जमा करना, तो बिजनेस अगर बैंक में पैसे जमा कर रहा है तो ये भी वित्तीय स्वभाव है। बिजनेस के द्वारा अपने मकान मालिक को रेंट पेयर करना, बिजनेस का जो प्लेस होता है उसका किराया भुगतान करना, तो ये भी वित्तीय स्वभाव है का लेन देन है। बिजनेस के द्वारा अपने कर्मचारियों को सैलरी देना, तो ये भी लेन देन वित्तीय स्वभाव का, क्योंकि ये जितने भी लेन देन के एग्जाम्पल्स हमने बताया सब में मुद्रा शामिल है, सब में मनी शामिल है, सब में मुद्रा का लेन देन हो रहा है। ठीक है, आगे इन लेन देनों को मौद्रिक मूल्य में मापा जाता है। तो पहले तो वित्तीय स्वभाव के लेन देनों की पहचान की जाती है। फिर ये देखा जाता है कि वह जो लेन देन है कितने वैल्यू का है, 5 रुपए का है कि 10 रुपए का है कि 20 रुपए का है कि 100 रुपए का, उसका वैल्यूएशन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसके बाद
निश्चित नियमों के आधार पर पुस्तकों में लिखा जाता है। तो सबसे पहले वित्तीय स्वभाव के लेन देन की पहचान की जाती है, फिर उनको मुद्रा में मापा जाता है, फिर उसे पुस्तकों में निश्चित नियमों के आधार पर लिखा जाता है। उन लेन देनों को निश्चित नियमों के आधार पर लिखा जाता है। और लास्ट, जिसमें विभिन्न खाते बनाकर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले व्यापार के वित्तीय स्वभाव के लेन देनों की पहचान करना, फिर उसको मुद्रा में मापना कि किस वैल्यू का वो लेन देन है, फिर उसे पुस्तकों में लिखना, फिर उसको अलग अलग खाता बनाकर वर्गीकरण करना। मतलब नेचर के आधार पर, जैसे रेंट के लिए अलग अकाउंट बनाना रेंट अकाउंट, सैलरी के लिए अलग अकाउंट बनाना सैलरी अकाउंट, फर्नीचर के लिए अलग अकाउंट बनाना फर्नीचर अकाउंट, मशीन के लिए अलग अकाउंट बनाना मशीन अकाउंट, बिल्डिंग के लिए अलग अकाउंट बनाना बिल्डिंग अकाउंट, कैश के लिए अलग लेजर बनाना कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से जरूरत के आधार पर जितने भी खाते खुल सकते हैं उन खातों को अलग अलग खोलना, ताकि उस पर्टिकुलर खाते से संबंधित सूचनाएं हमें मिल पाए। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया, ये जो डेफिनेशन, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पुस्तपालन है। पुस्तपालन को मैंने समझाने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप सभी को पढ़ाई समझ में आ रही होगी। अगर आप सभी को पढ़ाई का प्रोसीजर समझ में आ रहा है, हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और